हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। तो ये गुरुवार का व्लॉग है, गुरुवार 6 जुलाई का, क्योंकि बुधवार के दिन मैं मायके से आई थी। ऊपर 6 जुलाई को गुरुवार था, अच्छा दिन था, तो मैंने चलो अचार डाल लेते, क्योंकि मुझे अचार बनाना था। अचार है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी पड़ रही थी, इसलिए हमने अचार नहीं बनाया था। सोचा कि थोड़ा पानी गिरने लगे, थोड़ी ठंडाई हो जाएगी फिर डालेंगे, तो क्या अचार ख़राब नहीं होता है। तो मैंने यहाँ पर तेल गरम कर लिया था, और मुझे थोड़ा सा तेल है ना, मैंने इसमें से एक कटोरी में निकाल लिया है। कम कर रही हूँ, क्योंकि ये वाले तेल से फिर मैं और थोड़ा सा एक इसमें अलग से अचार डालूँगी। तला तैयार करके बैठी हूँ। तो पेपर में कैरी मैंने इसलिए रखी, क्योंकि है ना, ये कैरी को काट के धो के पूरे साफ़ सुथरी करके और फिर पेपर में रख दी थी, पोंछ के कटिंग के बाद भी, कि अगर इसमें कभी कुछ थोड़ा बहुत भी पानी होगा ना तो पेपर सूख लेगा। और तेल मैंने अच्छा खूब गर्म कर लिया था। फिर जब तेल ठंडा हो गया था ना, तो उसमें मैंने हींग डाली है। तो ये हींग है ना, ये पीसी वाली हींग है। तो हींग डाली है, और धनिया सौंफ डाली है, और थोड़ी सी, और बाकी की सौंफ है तो मैंने थोड़ी सी बचा ली थी, मतलब दूसरे अचार में डालूँगी। मैंने यहाँ पर ली है राई, बाज़ार की जो सरसों की राई आती है ना, वो वाली। तो मैं थोड़ी सी राई अलग से बुलवा लेती हूँ। और ये जो मसाला दिख रहा है ना आपको, तो ये आधा किलो का पूरा पैकेट है, जो क्योंकि जो बाज़ार में जो मसाला जो मिलता है ना रेडीमेड वाला अचार का, वो वाला है। और थोड़ी सी मैंने लाल मिर्च और नमक घर से ऐड करूँगी, क्योंकि अचार मेरा थोड़ा सा ज़्यादा था। और बट ये भी है ना कि अगर ज़्यादा नहीं भी हो तो मसाला थोड़ा अच्छा हो तो ही अच्छा लगता है, क्योंकि कैरी आजकल कोई भी ज़्यादा खाना पसंद नहीं करता, राई खाना सब ज़्यादा पसंद करते हैं, और बच्चे तो अधिकतर टिफ़िन में राई ही ले जाते हैं। तो इसलिए ये देखिए, तो ये मैं सारा मिक्स कर लूँगी। और फिर उसके बाद में है तो फिर इसको पूरा अच्छे से मिक्स करके और फिर इसमें कैरी डाल दूँगी। तो मैंने है ना 2 बरनी में अचार डाला था, मतलब तीन डाला था। एक अपने जिठानी का डाला था, एक अपना डाला था, और थोड़ी सी जो पकी वाली कैरी बची थी ना, उसका अलग से डाला था। तो ये बरनी गाइस मैं इसलिए सूंघ के देख रही थी कि इसमें हींग की खुशबू आ रही है कि नहीं, क्योंकि मैंने दोनों बरनी को हींग की धुनी दी थी। और मुझे एक डाउट ये भी हो रहा था कि ऐसा ना हो मतलब धुआं हुआ की स्मेल नहीं है, बट हींग की ही आ रही थी। क्योंकि अगर धुएं की आती तो फिर आपका अचार अच्छा नहीं लगता है ना, तो इसलिए मैं सूंघ रही थी। और वो वाला अचार बनाने के बाद फिर मैंने ये एक बरनी में अपना भी बना लिया था अलग से। मैंने अचार की नदियाँ बहा दी है, और इतनी कैरी और बची है, ये देख लेते हैं। इसका मैं है ना धना पाउडर मिला के अचार बनाने वाली हूँ। पहले तो मेरा मन हो रहा था कि इसमें थोड़ा सा गुड़ भी मिला देती, बट गुड़ डाला हुआ ये नहीं खाएंगे शुगर के कारण। नहीं तो क्या धना पाउडर और गुड़ मिला के बनाओ ना अचार, गुड़ और धना पाउडर, तो बहुत अच्छा बनता है। और कैरी है ना इस बार पक गई, पीली सी दिख रही है, तो फिर भी ख़राब तो नहीं होगा, पर यह है कि थोड़ा मीठा लगता है, क्योंकि साल पे डाला था हमने जब भी थोड़ी पक गई थी। वो गर्मी इतनी थी ना, तो गर्मी के कारण डाला ही नहीं था, सोचा था ख़राब हो जाएगा। और अब जब तोड़ी है, थोड़ी सी बरसात होने लगी, तब वो पक गई है। तो मैं बता दूँ आप लोगों को कि ये हमारे घर के आम की कैरी है, देखो पीली हुई ना, और पक जाती है तो खाने में बहुत अच्छा लगता है ये आम। तो चलो फिर 2 बरनी में तो डाल चुकी हूँ, तीसरा और डालती हूँ। तीसरा सोच रही हूँ एक डब्बे में डाल देती हूँ थोड़ा सा खाने के लिए धना पाउडर ऐड करके, तो फटाफट बना लेती हूँ मैं इसको। तो ये मंगलवार का ब्लॉग है 11 तारीख का, क्योंकि आयु को मैंने नहला धुला तैयार कर दिया नहा के, और वो मंदिर जल चढ़ा कर आ गया है। और रंगीन ड्रेस इसलिए पहनी क्योंकि उसकी यूनिफॉर्म है, तो वो छोटी हो गई है, ला नहीं पाए, बट आज लाएंगे। और मैंने इसको टिफ़िन में पोहा बनाया है। तो पोहा बनाने के बाद है ना, हमारे भाई साहब उसमें मतलब कटी हुई कच्ची प्याज, सेव और नींबू मिला के तो जब खाते हैं। तो मैंने इसका टिफ़िन पैक कर दिया सिल्वर कॉइल में। और आप लोग बोले कि बच्चा इतनी बड़ी थाली लेके बैठा है, तो इसमें मैंने उसका पोहा ठंडा किया था, ताकि वो जल्दी से नाश्ता कर ले, क्योंकि उसको है ना स्कूल के लिए बहुत लेट हो रहा था। और टिफ़िन है ना, मैं आज यही वाला ले जा, फिर उसके बाद में फिर मैं इसको दूसरा टिफ़िन दिलवाने वाली हूँ। और उसके बाद में है तो फिर मैंने जूते वगैरह धोए थे, तो उसमें लेस डाल रही थी, क्योंकि ये काम भी है ना मेरा ही है। और बच्चे अगर गंदे जूते पहन के जाए ना, तो मुझे पसंद नहीं आता है, तो इसलिए मैं उसके स्कूल के जूते भी मतलब 2 जोड़ी है, एक वाइट और एक ब्लैक,
तो दोनों धोते ही रहती हूँ। तो कल मैंने इनको धोए थे और फिर अंदर रख दिए थे पंखे में सूखने के लिए। तो ये अच्छे सूख गए हैं, तो मैं इनमें लेस वगैरह डाल देती हूँ। और तो अब मैं जल्दी से आयु को स्कूल के लिए तैयार कर देती हूँ। और सॉरी, मैंने आपसे बोला कि ड्रेस ला नहीं पाए थे, बट ऐसा नहीं था। ड्रेस तो हम लेने गए थे पर मिली नहीं थी, क्योंकि ड्रेस की दुकान मतलब एक ही शॉप है जिस पे स्कूल की ड्रेस मिलती है, बट वहाँ पर है ना ख़त्म हो गई थी, इसके नाप की नहीं थी। तो उन्होंने बोला था कि आप 2-3 दिन बाद ले जाना। और ऐसे ही टिफ़िन का भी हुआ था इसके। हेलो फ्रेंड, कैसे आप सब? स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल मोना भदौरिया व्लॉगर में। मैं हूँ आपकी फ्रेंड मोना। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे हो गए। तो बहुत हिम्मत करके मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, और सही में मतलब है ना, किसी भी लेडीज़ को इस तरह की वीडियो शूट करने के लिए मुझे लगता है बहुत ज़्यादा हिम्मत की ज़रूरत होती है। तो अपने घर का हाल दिखाती हूँ कि बेटे के स्कूल जाने के बाद मेरे घर का क्या हाल होता है, और मुझे ये पूरा समेटने में कितना टाइम लगता है। कम से कम कितनी भी मैं फास्ट काम करूँ तो 1 घंटा तो मुझे लग ही जाता है। तो चलो पहले आपको अपने घर का हाल दिखाती हूँ, फिर उसके बाद आगे बात करते हैं। तो मैं पहले अपने इस रूम से शुरू करती हूँ। ये देखो, ये मतलब ये हकीकत है। जो सब्जी वगैरह रखी है सब मेरे को वॉश करके भी रखना है। ये कपड़े है, ये धोने के रखे हैं, ये धुले वाले रखे। बिस्तर जमाना है, ये देखो ये आटा भर के रखना है। और ये मतलब ऑल टोटल पूरा दिखा रही हूँ, यहाँ से दिखा, ठीक है। तो ये है गाइस मेरे पूरे इस वाले रूम का हाल। ये देखो, ये अब भी इन्होंने बैठ के कवर चढ़ा है, और कप गिलास वगैरह ये सब रखे, और ये बुक रखे। ये देखो, जो फिर धोने कपड़े ऐसे रखे, ये कल बाहर आए तो वो रखे, सामने साबुन वगैरह ये रखे, ठीक। इसको देख लो, यहाँ से दिखाते तो ये देखो, ठीक ठीक है। ये हो गया। अब आंगन का हाल दिखाते। ये मेरे आंगन का हाल हो रहा है। तो गाइस, आपने मेरी हालत देखी, मेरे घर की हालत देखी कितनी गंदी हो रही है। और ये है ना, ये मतलब डेली होता है, क्योंकि करने वाली मैं अकेली हूँ और फैलाने वाले सब है। मतलब है ना, हमारे इनकी भी आदत है कि वो भी कोई भी चीज़ लेंगे कहीं पर भी पटक के और वो चले। और बोलो ना तो वो बोलते कि सब तुम्हारे ही घर मेहमान आ रहे, बस सब तुम्हारे ही घर आएंगे, तुम्हारे ही घर देखेंगे। ऐसा तो मतलब है ना, बहुत बहस होती है इस बात पे से। तो छोड़िए इस बात को। तो ये बेड पे टॉवल पड़े रहना, ये सब ये है ना, ये डेली का है। और इतना सारा ये सब समेटने के बाद में फिर कहीं जाके फिर मैं नहाऊंगी, पूजा करूंगी, फिर घर का खाना बनाऊंगी। तो ये सब मुझे ही करना है, ठीक है। कोई मेड तो आने वाली नहीं है घर का काम करने के लिए। बट उसके बाद भी सुनने को मिलता है कि पूरा दिन घर में सिर्फ ये अकेली, मतलब कुछ काम ही नहीं होता है। क्या करती है? बस बैठी रहती है, खाना बनाना, और बस उसके बाद फिर कोई काम ही नहीं है। तो ऐसा लगता है ना, बहुत तेज़ गुस्सा आती है जब आप इतना सब करते हो, जब आपसे कोई बोले ना कि कुछ काम नहीं करती है, सिर्फ बैठी रहती। तो सही बताओ ना, तो बहुत दिमाग ख़राब होता है। तो ये देखो, मैंने ये लीपा था ना इसको, तभी ढीग लगाने की भी रही है पूरी, इधर की भी रही है, उधर भी कल मैंने पूरा लीपा था, उस साइड भी, वो भी दिखाऊंगी। तो उसकी भी ढीग रही है। तो अभी शाम में, अभी तो नहीं, शाम में लगाऊंगी, क्योंकि अभी मुझे यही सब आटा भर के ये सब उठाते करते कम से कम 1 घंटा 1-1.5 घंटा तो लग जाएगा, पोछा वगैरह सब साफ़ सुफ करते करते। फिर दोपहर में फिर मैं उसकी ढीग वगैरह लगाऊंगी। तो यही है, आदमी लोगों को क्यों ऐसा लगता है कि औरतें कुछ काम नहीं करती, सिर्फ बैठे रहती है घर में, उनको कोई काम ही नहीं होता है, ऐसा लगता है। तो कभी कभी मेरे को ऐसा लगता है काश मेरे पास जादू चढ़ी होती तो मैं घुमा देती तो सारा काम हो जाता। या फिर ऐसा होता कि मतलब एक दिन जेंट्स लोगों को अगर कभी ये सब करना पड़े ना, तो समझ में आ जाए कि औरतों को कितना काम होता है। पर सही बताओ ना, तो हम औरतों की कहीं पर भी रिस्पेक्ट नहीं है। और कोई ये, चलो पहले मैं फटाफट पूरा समेट देती हूँ, फिर क्लीन करके फिर आप लोगों को घर दिखाती हूँ, फिर आप लोगों से मिलती हूँ। इसका हमेशा दिमाग ही खराब रहता है। तेरे पास दिमाग है इसके पास दिमाग है तो नहीं, पर जब देखो जब इसका दिमाग खराब ही रहता है। पलंग पे बड़ा सा चद्दर की पूरी बाट लगा दी। तो पूरा घर मैंने एकदम गोस्टिल है, हाँ
तो पापा ने क्या कहा, एक चिपकाई थी खिल्ली पे। हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैंने बोला था कि मैं बाद में मतलब पूरा घर क्लियर करने के बाद फिर वीडियो शूट करूँ, मतलब आपको दिखाऊंगी, बट ऐसा नहीं हुआ क्योंकि सब काम करते करते है ना मेरे को 10:30 ऐसे कुछ बज गए थे और फिर बहुत लेट हो रहा था और एकदम से ना इतनी तेज़ घबराहट हुई थी बहुत ज़्यादा। मेरे साथ यही प्रॉब्लम है कि अगर मैं ज़्यादा काम कर लेती हूँ ना तो अपने आप में मतलब ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज़्यादा थक गई, काम करना भी मुझे मुश्किल हो जाता है, इतनी मेरी हालत ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने जैसे तैसे खाना बनाया और फिर उसके बाद में तो फिर मैंने थोड़ी देर रेस्ट किया था। तो फिर मैंने कोई भी वीडियो शूट नहीं करी, तो सोचा चलो अब वीडियो शूट कर लेती हूँ क्योंकि अभी मुझे खाना है तो बनाना तो है बट थोड़ा सा ही बनाना है, तो थोड़े आराम से ही बना लूँगी क्योंकि आज भैया को नहीं खाना, वो बाहर से कहीं से खा कर आए हैं और हम लोगों के लिए तो रखा है। बट दाल वाल है तो मैं डबल से इसमें तड़का लगाऊंगी। पता नहीं ये वाला हाथ है ना मेरे, इसमें भी इतना पेन हो रहा है कि मैंने मोबाइल पकड़ा है ना उसी में दर्द हो रहा है। यहाँ से है ना ये सब सूजन आ रही थी इसमें, क्योंकि मेरे जो हाथ में इंजेक्शन और बॉटल लगी थी ना, सॉरी, मेरे हाथ में जो इंजेक्शन और बॉटल लगी थी ना वो इसी हाथ में लगी थी और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी बहुत ज़्यादा बॉटल लगी है शायद इसी कारण। तो मेरा ये हाथ है ना यहाँ से पूरा सूज जाता है। तो अब देखो बताती, पूरा क्लीन हो गया, मतलब मैंने लिप के है ना सब ढीक वीक सब लगा दी। ये देखो ये आम ले आए, ये वाले मत खाओ, खा घर वाले वो ज़्यादा मीठे लगते, ये तो खट्टे है। ये आम लेके बैठे, ये वाले हैं ना, ये हमारे घर वाले, तो ये खाने में इतने मीठे लगते हैं ना बहुत ज़्यादा। अचार इसका इतना अच्छा नहीं लगता पर ये आम खाने में बहुत अच्छे लगते हैं। और ये मार्केट वाले, तो हम खाना शुरू कर रहे हैं, सब गाइस हम जाते हैं खाना खा के ही आएंगे। ये मेरी नकल उतारता है जब देखो जब। तो मैं आप लोगों से बोल रही थी कि मतलब इतना काम करने के बाद में भी है ना, जब अति के मुँह से सुनने को मिले ना कि घर पे ही रहती है कुछ काम नहीं करती है, तो दुख होता है। मुझे लगता है शायद सभी को होता होगा। इस तो अगर आप न्यू हो और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। और अगर आप मतलब मेरे पुराने वाले व्यूवर्स हो तो प्लीज़ एक लाइक और अच्छे से कमेंट ज़रूर करना, बताना कि आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगती है, तो मुझे भी आगे बढ़ने में थोड़ा सपोर्ट मिलेगा। और ये देखिए ये टार्च इसने जला दी है और इस मार्केट गया था, इसका सामान आ गया, बट ये मैं कल वाले वीडियो में मतलब परसों के दिन वाले वीडियो में डालूंगी क्योंकि आज तो मैंने कोई वीडियो शूट नहीं किया। अभी रात में बैठ के एडिट करूँगी इसको क्योंकि मुझे खाना नहीं बनाना है, तो सोच रही हूँ अभी जल्दी से एडिट करती हूँ, फिर उसके बाद